प्रसिद्ध जनसेवक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भाई अशोक मंगालीवाला ने घोषणा पत्र जारी करके हिसार के विकास के लिए निर्धारित किए गए संकल्पों का खुलासा किया। हिसार के सेक्टर 16-17 में स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर के परिसर में आयोजित समारोह में भाई अशोक मंगालीवाला ने हिसार के बहुआयामी विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों तक विदेशों में रहकर खूब धन, यश और समृद्धि हासिल करने के बाद ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद महाराज के आदेशानुसार अपनी जन्मभूमि हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाकर उसकी सेवा और विकास के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मंगालीवाला ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी मेरे दादाजी लाला जुगल किशोर मंगालीवाला का सपना पूरा करने का अब समय आ गया है। मैं विदेश में जाकर एक नॉर्मल पोजीशन से मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आया। मेरे गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि मेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए। ये घोषणा पत्र तभी बना है जो मेरे गुरुदेव का आदेश हुआ है कि इन जरियों से तू देश की सेवा कर, हिसार की सेवा कर, जनता की सेवा कर, ताकि कुछ बदलाव हो। ये घोषणा पत्र लाने का पर्पज ये है कि इंडिविजुअल में से कोई पूछे कि यार गोयल साहब क्या क्या करेंगे, आपका क्या मिशन है, क्या विजन है। मैंने सबके समक्ष ये 10 बातें रखी है। मेरी हिसार की जनता ने मेरे पे विश्वास किया तो मैं इन 10 बातों को लेकर मैं विकास करूंगा और इन 10 बातों के अंदर 5 मैं ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूं। 5 मैं ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूं और जो 5 बाकी है ये विश्वास कर जब मेरे को कुछ पावर मिलेगी तो मैं ये सभी चीज़ें पूरी करूंगा। जैसे हमारी गौ माता का शोषण होता है, मैंने उसे बचाना है। हमारा एयरपोर्ट वंचित है, मैंने इसका व्यवसाय के अंदर विदेशी मुद्रा लेके आनी है ताकि लोकल हमारा डेवलपमेंट हो, स्मार्ट बने हिसार। ऐसे ही हमारे धनोहर महाराज अग्रसेन की जन्मभूमि, उसको मैंने स्मार्ट करना है। अनेक चीज़ें वहाँ लेके आनी है। जब मुझे हिसार का मेरा अपना मेरे पे विश्वास कर जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि मैं विकास करने आया हूँ और विकास करूँगा। ये सब चीज़ें मैं जो आपसे वादा कर रहा हूँ मैं निभाऊंगा। और ये दादी के आंगन के अंदर मैं बैठ के बोल रहा हूँ, ये एक नॉर्मल आंगन नहीं है, ये पवित्र कुल देवी है, आत्मा है, जिनका मैं शिष्य हूँ, जिनका मैं बेटा हूँ। मैं दादी से चरणों में आपके साथ वादा करता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो मैं तन, मन और धन से निभाऊंगा। इसके विषय में आपने मुझसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना है, मैं क्या आपकी टिकट अगर आपको नहीं मिलती है, अगर लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलती है, तो उसके समय फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमें टिकट नहीं मिलती है वो कोई मेन मुद्दा नहीं है कि टिकट मिलेगी तो मैं ये वादा निभाऊंगा। मैं कर ही रहा हूँ 5 काम। कुछ ऐसे काम हैं टिकट मिलने के बाद, मुझे पावर मिलने के बाद मैंने कोई पैसा तो कमाना नहीं, मैंने तो सेवा करनी है, आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। वही तो मौका चाहता हूँ। पैसा तो छोड़ के आया हूँ, शोहरत दौलत तो छोड़ के आया हूँ। मैंने वही बनाना होता तो मैं इंडिया नहीं आता। सर, जो हमारे साथी ने सवाल किया इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस प्रकार से आपके पीछे जो फ्लैक्स लगा है वो भी दर्शा रहा है कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये श्योर है? देखिए, पहली चीज़ ऐसा नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिलेगी। हमारे कर्म, हम कर्म योगी हैं, कर्मशैली है हमारी, हमें टिकट मिलेगी। आप लोग सब मेरे साथ है, हिसार की जनता मेरे साथ है, मुझे टिकट मिलेगी और मुझे हिसार की जनता मौका देगी, सेवा का लाजिम मिलेगा। सर, इसमें एक
सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। आपका जो पहला मैनिफेस्टो में है कि आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि हरियाणा के किसान, हिसार के किसान सुबह जा करके विदेश में अपनी फसल बेच करके शाम को वापस आ जाए। तो ऐसा कौन सा जरिया है, ऐसा कौन सा देश नज़दीक है जो 24 घंटे में जा करके वापस आ सकते हैं और जहां हरियाणा और हिसार की फसलें की बिक्री होती है? देखिए, यही तो हिसार का किसान, इंडिया का किसान, हरियाणा का किसान वंचित है उन कंट्रियों में जहां मैंने 32 साल लगाए हैं। पूरा गल्फ कंट्री में 3 घंटे की, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है और हिसार से जो जहाज़ उड़ेगा गल्फ कंट्री के लिए वो 2 घंटे की फ़्लाइट है। और हिसार में क्या नहीं है जो गल्फ कंट्री में नहीं बिकेगा। मैंने तो एक एक मंडी में, एक एक दुकान पर, एक एक हाइपर मार्केट में देखा है जो हमारी बैवलपुर की गाजर है रेड रंग की, किसी भी रेट में नहीं मिलती। वहाँ वंचित है वो कंट्री और यहाँ 2 रुपये में बिकती नहीं। जब मैंने पता किया कि वो 200 रुपये के अंदर वहाँ इजली बिक रही है, लेकिन पहुँचे कैसे? पहुँचेगा व्यापारी पहुँचाएगा, बिजनेसमैन पहुँचाएगा, किसान का हमदर्द पहुँचाएगा। वो हमदर्द मैं बनना चाहता हूँ, किसान का बेटा व्यापारी बनाना चाहता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। किसान के बच्चे को गाजर पैक कराकर, हवाई जहाज से फ्रेट फिक्स कराकर, सुबह हवाई चप्पल बनाकर, हवाई जहाज में सफ़र कराकर शाम को मैं हिसार वापस ला दूँगा। तो सर इतने किलो उसकी गाजर नहीं होगी जितने का उसका किराया होगा? कैसे होगा? 2 रुपये की 5 रुपये, 10 रुपये मेरे किसान को मिल जाए। वहाँ 200 रुपये का मार्केट है, 200 रुपये किलो का मार्केट है, 10 दरम पर किलो का मार्केट है। आज दरम 22 रुपये का है। मनी एक्सचेंज का कितना वेरिएशन है? लगना क्या है? वो नेगोशिएशन मैं करूँगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा मिशन विजन है किसान का बेटा व्यापारी कैसे बने। पढ़ा लिख कर कभी गलियों में धक्के खा रहा है, उसको व्यापारी, इंटरनेशनल व्यापारी बनाना चाहता हूँ। अब हरियाणा की चीज़ें, गल्फ 15 कंट्री है, 15 के 15 कंट्रियों में जहाज कैसे जाए, कैसे उड़े और कैसे उन मंडियों में माल बिके, वो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। अशोक जी, ये बताइए, आपने जो 10 आपकी मांगे इसमें लिखी हैं पूरी करवा, एक सांसद ही पूरी करवा सकता है क्या? बगैर सांसद ये पूरी नहीं हो सकती? ये एक राजनीति में आने का कि पहले मांगे रखते हैं, उसके बाद में राजनीति में आते हैं, भाई मैं ऐसा काम करूँगा। बगैर सांसद बन के भी ये काम हो सकता है? सांसद और MLA की बात नहीं है। एक समाज सेवी एक छोटे दायरे में सेवा कर सकता है, वो मैं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बड़ी सेवा आम पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए जो सेवा हम करना चाहते हैं, वो हमें वो पावर मिले, संसद बने, MLA बने, वो मेरी अपनी जनता के हाथ में है। मुझे क्या बनाना चाहती है, किस तरह से सेवा करना चाहती है, मैं रेडी हूँ सेवा करने के लिए, मैं रेडी हूँ। आप गोयल जी कांग्रेस से लीग से हटके आप काम कर रहे हो, अलग से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हिसार में तो कुछ हवाई जहाज उड़ने ही नहीं है, आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो। देख, ये घोषणा पत्र मेरा अपना पर्सनल है, पार्टी का नहीं है। मेरी अपनी जनता के लिए मेरा अपना घोषणा पत्र है कि मेरे पे विश्वास किया मेरी जनता ने, मैं ये विकास करूँगा। और जहाँ तक जहाज नहीं उड़ना है, ये कांग्रेस कह रही है, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रही है। मैं भी कहता हूँ जब तक कांग्रेस नहीं आएगी जहाज नहीं उड़ेगा। कांग्रेस आएगी, हमें सत्ता मिलेगी, जहाज उड़ाने की मैं गारंटी लेता हूँ। दादी के मंदिर में कैसे नहीं उड़ेंगे जहाज, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वही बना सकता है जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वही इन्वेस्टर ला सकता है जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आप सभी को मालूम है मैं 32 साल विदेश लगा के आया हूँ, मेरा रिलेशन है, मेरी डेवलपमेंट है, और मैं यहाँ वादा कर कर, प्रॉमिस कर कर बड़े बड़े इन्वेस्टरों को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ। अल्लाह हुआ। सर, आपने पिछली बार जो आपकी बीजेपी पार्टी थी, अब की बार आप कांग्रेस में, पर लेकिन आप पार्टी के साथ आपका तालमेल कहीं नज़र नहीं आता। प्रोग्राम जो पॉलिटिकल प्रोग्राम होते पार्टी के, उनमें नज़र नहीं आते आप कहीं भी? मैं हर प्रोग्राम में होता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में होता हूँ। मेरे अपने एक सिस्टम है जिसमें मैं पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ।
पीछे नहीं हटता कभी भी। सर हिसार की बात करें तो हिसार में मंगालीवाड़ा के अलावा भी बड़े घराने रहे हैं, चाहे जिंदल परिवार की बात की जाए, भजनलाल की, चंद्रा और बहुत सारे हैं। इस प्रकार के सभी ने विजन दिखाए थे। 10-10, 20, 15-15 साल मुख्यमंत्री भी हिसार से रह चुके हैं, लेकिन आज तक हिसार का विकास उस कदर हुआ नहीं। तो मुख्यमंत्री और सांसद होते हुए, बड़े बड़े राजनीतिक घराने होते हुए नहीं हुआ, तो उसको विजन को आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, हर इंसान की अपनी सोच है, अपना विजन है। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना विजन है। जो इंसान अपने मिशन और विजन को पूरा करने के लिए 32 साल विदेश में लगाकर, सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर, दौलत शोहरत का ऐश आराम को छोड़कर, एक गुरु के आदेश पर मेरे अपनों की सेवा करने आया, वो दिन दूर नहीं है। मैं ये जो मैनिफेस्टो में विजन लिखा है, मैं सब पूरा करूँगा, एक बार विश्वास करो। जो हरियाणा का किसान है, या तो वो गरीब है या मध्यम वर्गीय है, आपको लगता है कि आपके मैनिफेस्टो में जो सबज बाग दिखाए जा रहे हैं वो उनको मानेंगे? सबज बाग नहीं है भाई साहब, प्रैक्टिकल है ये। आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। 5 रुपए में, 2 रुपए में बैबलपुर की गाजर नहीं बिकती, 1 इंच डाया की 9 इंच लंबी। इंटरनेशनल इसकी इतनी डिमांड है, कौन दिखाए उन बेचारों को, कौन लेके जाए इंटरनेशनल? उस मंडी में ये गाजर पहुंच जाए तो अरब देश के अरबी कितने लाल है, और इस लाल गाजर को खाकर कितने लाल हो जाएंगे, वो मैं जानता हूँ। ये कैसे पहुंचे हूँ? सिर्फ गाजर का तो एक सीमित एरिया है सर। इसके अलावा मैं यहाँ भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो लोगों के टेल पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उनकी जो नरमा की और गेहूँ की फसल है उसके दाम नहीं मिल पा रहे, सरसों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही। सिर्फ गाजर पे ही क्यों अटके हैं? नहीं, गाजर पे नहीं अटका हूँ। सीसवाल की मिर्च है, फांसी की गोभी है, कितनी ग्रीन वेजिटेबल है। मेरा मिशन है हर वेजिटेबल को डेली सुबह 4 बजे डिफरेंट कंट्री में जहाज उड़े और वहाँ सुबह होते ही 6 बजे उस मंडी में माल पहुँच जाए। उसके बाद शाम को फ्लाइट वापस आएगी, मेरा किसान का बच्चा यहाँ वापस आएगा। उसके बाद हिंदुस्तान में जो, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ के जो यहाँ के सब्जी खाने वाले हैं उनका क्या होगा सर? क्या इतनी कितनी कमी है? बहुत ही फसल है यहाँ, तो पशु खाते हैं, लेने वाला नहीं है कोई भी। आज झांसी में आपको सबको ही पता है, एक समय ऐसा आता है गोभी पशु खाते हैं। वो इसलिए